बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमती दावों के बरक्स मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। हालिया हफ्ता महंगाई में 1.81% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 17.37% हो गई। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 18.62% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। आमना आमिर की रिपोर्ट। एक हफ्ते में 30 अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ गई। टमाटर की फी किलो कीमत में 23 रुपए 29 पैसे इजाफा। बिजली चार्जेस 18 पैसे फी यूनिट इजाफे के बाद 6 रुपए 75 पैसे फी यूनिट हो गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान घी की फी किलो कीमत में औसत 12 रुपए 7 पैसे इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते अंडे, आलू, प्याज, गुड़, दूध, LPG और मटन महंगे हुए। 6 अशिया की कीमतों में कमी हुई। चीनी की फी किलो कीमत में औसत 10 रुपए 29 पैसे कमी हुई। आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपए 11 पैसे सस्ता हुआ। हालिया हफ्ते दाल मूंग, दाल माश, दाल चना, लहसुन भी सस्ते हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। अवाम को बुनियादी अशिया खरोनोश में रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत कम आमदनी वाले शहरियों को आटा, घी और दालों में 30% सब्सिडी फराहम की जाएगी, और वो भी करीबी किराना स्टोर से। खैबर पख्तूनख्वा में इस सहूलत से 35 लाख खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। शहरी प्रोग्राम में इंदराज कैसे करेंगे, ये बताएंगे पेशावर से अबू बकर सिद्दीक। खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के 2 करोड़ से ज्यादा कम आमदनी वाले शहरी एहसास राशन प्रोग्राम से 30% सब्सिडी पर आटा, घी और दालें करीबी करियाना स्टोर से खरीद सकेंगे। मुस्तहिक शहरी एहसास राशन प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाएगा और अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर का इंदराज करेगा। जांच पड़ताल के बाद अगर क्वाइफ दुरुस्त पाए गए तो इसे राशन की खरीदारी पर रियायत मिलेगी। शहरियों ने प्रोग्राम पर खुशी का इजहार किया है। हम इससे बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए कि हमारी आवाम को इससे फ़ायदा हो। हम यहाँ से सौदा लेते हैं तो हमें वहाँ से सस्ता मिलेगा। दालें वगैरह, चीनी वगैरह जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो अभी भी महंगी हुई हैं। चीनी जैसे 150 रुपए किलो मिल रही है, तो इस पर जितना जल्दी अमल होगा आवाम को रिलीफ मिलेगा। एहसास राशन प्रोग्राम के लिए सूबाई हुकूमत ने 15 अरब रुपए जबकि वफाकी हुकूमत ने 7 अरब रुपए फराहम किए हैं। प्रोग्राम 6 माह तक जारी रहेगा, जिसके तहत शहरी मुख्तस करदा करियाना स्टोर से खरीदारी कर सकेंगे। पहली दफ़ा जैसे सेहत कार्ड खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को मैसर है, वैसे ही ये एहसास कार्ड जो है या एहसास का जो सब्सिडी पैकेज है ये हर मुस्तहिक शख्स को होगा। अगर ये कामयाब हुआ तो इन 6 महीनों के बाद भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक एहसास राशन प्रोग्राम समेत सूबे के अवाम को आटे पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। एहसास राशन प्रोग्राम के लिए करियाना स्टोर का इंतखाब यूनियन कौंसिल की सतह पर किया जाएगा, जबकि हर दुकानदार को प्रोग्राम से आगाही देने के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी तरबियत दी जाएगी। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद और तारिक अली के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। बढ़ती महंगाई और हुकूमत के खिलाफ PDM आज दोपहर कराची के इलाके सदर रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान क़यादत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी शाहिद खाकान अब्बासी करेंगे। PDM में शामिल दीगर जमातों के कायदीन और कारकुन भी शरीक होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ तबीयत की नासाजी के बायस एहतजाज में शिरकत नहीं कर सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के इंतजाम किए गए हैं और एहतजाजी मुजाहरे के शुरू होते ही रीगल चौक को आने और जाने वाली सड़कों को बंद करके ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया जाएगा। PDM के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कराची के अवाम आज नालायक हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में शरीक होंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बोले कि हुक्मरानों ने अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए हैं। हुकूमत की सफ़ों में दरारें वाज़े हो रही हैं। उन्होंने कहा कुछ बाअसर कुव्वतें हुकूमत को थामे हुए हैं मगर ये अंदर से खोखले हो चुके हैं। बताया बिलावल भुट्टो से आधे घंटे मुलाकात हुई, ताहम PDM से मुतालिक कोई बात नहीं की। मौलाना फजल रहमान का कहना था बिलावल बरखुरदार हैं, खैर सगाली के तौर पर मिलने आए। हुकूमत की सफ़ों की दरार तो बड़ी वाज़ेह है और एक इस्तराब है उन सफ़ों में, ताहम कुछ बाअसर क़ुव्वतें जो हैं वो उस वहदत को थामे हुई हैं, जबकि अब अंदर से खोखले हो चुके हैं। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है, ठीक है, वो कुछ 1-2 जमातें PDM में नहीं हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो भरपूर तौर पर एक मुत्तहिदा अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और जिसने
हुकूमत को शिकस्त दी है एक कानून में, और मुश्तरका इजलास के एजेंडे की नाकामी के ख़तरे में उन्होंने पूरे इजलास को मुलतवी कर दिया है। ये धांधली की पैदावार हुकूमत ये हमें इंतखाबी इस्लाहात देगी, यानी इस हद तक कौम को उन्होंने बेबस समझ लिया है। PDM के बारे में कोई न उन्होंने बात की है न हमने बात की है। एक खैर सगाली के तौर पर आ गया, पर खुरदार है हमारा, और बस आध घंटे से ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई हमारी। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में कमी आ रही है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -5, कल्लात और ज़ियारत में -3 और गिलगित में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और रात के दौरान सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही बालाई इलाकों के रिहायशियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। दियोसाई के गांव चेलम से मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, जिला अस्तोर में तकरीबन 2 हफ्ते पहले से सर्दी का आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतह समंदर से 12,000 फीट बुलंदी पे, अस्तोर शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। हालिया बर्फबारी के बाद यहाँ पे मौसम जो है इंतहाई सर्द हो चुका है, जबकि यहाँ पे दर्जा हरारत -5 से 8 तक गिर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की जो मसाइल और मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। दिगर जो बलाई इलाकों की जो आवाम है उन्होंने लकड़ी के साथ साथ इन दिगर जो ईंधन है और साथ साथ जहाँ पे अशाए खुर्दनी है और यहाँ पे ख़ास कर जो गंदम के स्टॉक है उसको जमा करने का जो सिलसिला है वो आखिरी मराइल पे है। जी, मौसम सरमा का आगाज होते ही मुल्तान के शहरी इलाकों में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सर्दी का आगाज़ होते ही गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत सामने आना शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर पर मुल्तान के जो शहरी इलाके हैं, तद्दीद इलाके ऐसे हैं जहां पर सुबह के औकात में जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है गैस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है, जबकि तमाम दिन जो है वो गैस के कम प्रेशर की वजह से ख़वातीन को खाना पकाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को एनर्जी का जो मुतबादल ज़राए जिनमें LPG गैस सिलेंडर और लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। LPG की जो ब्लैक मार्केटिंग है वो शुरू हो चुकी है। 12 किलो का LPG का सिलेंडर 2250 रुपए इसके हुकूमती निर्ख मुकर्रर किए गए थे, लेकिन इस वक्त यही सिलेंडर 2500 से 2600 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो सूखी लकड़ी है वो भी 600 से 700 रुपए फी मन में फ़रोख्त हो रही है। तो घरेलू सार्फिन ने मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का खात्मा किया जाए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है और इस महंगाई के दौर में LPG और लकड़ी का इस्तेमाल उनके लिए तकरीबन नामुमकिन है। जी, वज़ारत तवानाई ने मौसम सरमा में घरेलू सारिफिन को गैस दिन में 3 मरतबा सिर्फ खाना बनाने के औकात में फराहम करने की तजवीज़ दे दी। यानी खाना बनाने के 3 औकात के अलावा गैस दस्तियाब नहीं होगी। पंजाब और इस्लामाबाद समेत सूई नॉर्दर्न सिस्टम पर गाड़ियों के लिए CNG 2 महीने के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करने और सिंध में हफ्ते में 3 रोज तक बंद करने की तजवीज़ भी तैयार है। पावर सेक्टर समेत बरामदी सनतों और खाद कारखानों को बिला तातुल गैस फराहमी जारी रखने की तजवीज़ दी गई है। इन सब तजावीज़ पर फैसला आइंदा हफ्ते काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में होगा। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान। काबीना की तवानाई कमेटी की तरफ से आइंदा हफ्ते सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दी जाएगी। मंजूरी के लिए वजारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीजन ने तजावीज़ तैयार कर ली। पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से सर्दियों में घरेलू सार्फिन को दिन में सिर्फ 3 वक्त खाना पकाने के लिए गैस फराहमी की तजवीज़ तैयार की गई है, यानी खाने बनाने के तयशुदा औकात कार के अलावा गैस दस्तियाब नहीं होगी। जराये के मुताबिक ये तजवीज़ कमेटी के इजलास में पहले भी पेश हुई और काबिल अमल नहीं लगी और फैसला मौखर कर दिया गया। अब ये फैसला होगा अगले हफ्ते। दूसरी अहम तजवीज़ ये कि मौसम सरमा में गैस प्रेशर में कमी के बायस पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत सुई नादरन के इलाकों में दिसंबर और जनवरी के 2 माह गाड़ियों की CNG मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए, जबकि सिंध में सुई सदरन के इलाकों में हफ्तावार CNG की फराहमी 3 रोज के लिए बंद कर दी जाए। साथ साथ इन तजावीज़ के ये भी तजवीज़ किया गया है कि पावर सेक्टर और बरामदी सनतों समेत खाद कारखानों को गैस की बिला तातुल फराहमी जारी रखी जाए और इन सब तजावीज़ पर हतमी फैसला काबीना की तवानाई कमेटी करेगी, जिसके बाद
बाद सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान का ऐलान मुतवक्के है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त लाहौर दूसरे और कराची 9वें नंबर पर मौजूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ा आलूदा है। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 368 तक जा पहुंची है। कराची की फ़ज़ा मुज़र सेहत है। फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 158 रिकॉर्ड की गई है। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में नई दिल्ली पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि भारतीय शहर कलकत्ता और मुंबई बिलतरतीब चौथे और 5वें नंबर पर हैं। लाहौर और दीगर शहरों में कुछ दिनों से स्मॉग और आलूदगी में इजाफा हो रहा है। तफसीलियात से आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर। जी, मैं इस वक्त लाहौर रिंग रोड पर खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि स्मोक काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 2 हफ्ते से लाहौर में स्मोक की शरह में इजाफा हो गया है और इस वक्त भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी मेजरमेंट के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आलूदगी है वो मुज़ाकी इलाके में है। वहाँ जो पार्टिकुलर मैटर्स हैं वो 526 है, मॉडल टाउन के इलाके में 439 है, वाला कॉलोनी में 466 है, जबकि जल्लू के इलाके में, जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, यहाँ 492 है। यहाँ दोनों में भी आस्ता आस्ता इजाफा हो रहा है और खुनकी में भी इजाफा हो रहा है और इस वक्त जो हवा में जो नमी की शरह है वो तकरीबन 81% है और आस्ता आस्ता जो गले की और सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। और कल जुमे का रोज़ था, उसमें भी जो इमाम मस्जिद है उन्होंने नमाज के लिए, बारिश के लिए दुआ की है ताकि लोगों की गले की और सांस की और जो दीगर बीमारियाँ हैं उनमें कमी आ सके। जी, इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 45 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त 4292 अफराद डेंगू का शिकार हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के देहाती इलाकों में 28 और शहरी इलाकों से 17 नए डेंगू केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त देहाती इलाकों में 2451 लोग डेंगू का शिकार हैं और इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में 1841 मरीज़ मौजूद हैं। इस्लामाबाद में डेंगू से जाँ भाग होने वाले अफराद की जो तादाद है वो अभी तक जो है वो 19 हो चुकी है। जी, कराची के फिश हार्बर पर वाक़ पैकिंग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। आग बुझाने के अमल में KPT के 3 फायर टेंडर्स हिस्सा ले रहे हैं। मजीद बताएंगे जाए वक़ूअ पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह। बिल्कुल, मैं इस वक्त KPT डॉकयार्ड में मौजूद हूँ और जैसा कि इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन फिश मार्केट के अंदर ये 2 मंजिला इमारत की फैक्ट्री थी, जिसकी दूसरी मंजिल पे अब तक कुछ देर कबल आग भड़क उठी थी। फौरी तौर पर यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हुए KPT फायर ब्रिगेड की 3 फायर टेंडर्स मौके पर पहुँची, जिन्होंने आग को कंट्रोल किया। इब्तदाई तौर पर आग काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी थी तो आग को कंटेन किया गया और उसके बाद फिर आग को बुझाने का अमल शुरू किया गया। यहाँ पर फोम की भी फायर टेंडर आई थी, जिसने फोम की भी मदद इस्तेमाल की और पानी की मदद इस्तेमाल करके जो खाली जो खिड़कियाँ हैं उससे पानी को अंदर एंटर कराया, पानी के जो स्प्रे है वो अंदर किया। अब तक कोई यहाँ पे कोई जानी नुकसान की खबर नहीं आई क्योंकि इस वक्त सुबह का वक्त है। बड़ी तादाद में यहाँ पे जो फिश मार्केट लगती है, मछली की मार्केट लगती है, बड़ी तादाद में लोग उसकी खरीदारी के वगैरह के हवाले से आ रहे हैं। तो हम अभी भी इसके बावजूद भी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी कुछ मुश्किलात का सामना हुआ था अंदर की जानिब दाखिल होने में, क्योंकि सुबह का वक्त था, कंटेनर्स बहुत ज़्यादा रोड पर आए थे, रोड ब्लॉक हो गए थे। इस वजह से यहाँ पे अंदर पहुँचने में थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 की रिहायशी कसीर मंजिला इमारत के बेसमेंट में बने गार्ड रूम में आग लगने से 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में वाक़ई रिहायशी इमारत के बेसमेंट में बने गार्ड रूम में मच्छर कॉइल के बायस आग लग गई, जिससे 4 सिक्योरिटी गार्ड्स 25 साला माशूक, 28 साला यूनस, 32 साल का अल्लाह वारिया और 30 साला एजाज झुलसकर जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थानों की डिजिटल कंट्रोल रूम से बराह रास्त निगरानी शुरू कर दी गई है। IG इस्लामाबाद पुलिस कहते हैं कि अब पुलिस अफसर शहरियों से खुद उनकी शिकायत सुनेंगे। शहर में नस्ब कैमरों से सिर्फ 30% हिस्सा मॉनिटर हो रहा है। मजीद 1900 कैमरे भी लगाए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे अहमद सुबहान। मैं IG इस्लामाबाद बोल रहा हूँ। आप खैरियत से आई हैं, क्या इशू है? एक्चुअली मेरे कुछ पासपोर्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स लॉस हो गए थे। शहरियों को अब एक से दूसरे थाने के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। पुलिस अफसर इनसे खुद राब्ता करके मसाइल मालूम करेंगे। क्या मसला है?
सर हमारा बच्चा मदरसे से सुबह 4 बजे जो है ना एक और बच्चे के साथ जो है ना मदरसे से लापता है। SHO किधर है? इनकी एप्लीकेशन फौरन ले यस सर और फौरन प्रोसेस करें, बाकी थानों को वायरलेस भी करें, जो हुलिया बता रहे हैं वो भी बताएं, पूरी बात करें, पूरी तफ्तीश करें और इनको भी साथ साथ बताते रहें और मेरे ऑफिस को भी साथ साथ बताते रहें। डिजिटल कंट्रोल रूम से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थानों की बराह रास्त निगरानी शुरू कर दी गई। IG पुलिस कहते हैं थानों का रवायती कल्चर खत्म करके मॉडल सिटी की अमली शक्ल मुतारिफ करवा दी है। जिन चीज़ों के लिए उनको हमारे दफ्तरों मुख्तलिफ दफ्तरों में जाना पड़ेगा वो इंशाल्लाह नहीं जाना पड़ेगा। लाइव हम देखेंगे, देख के चेक करेंगे। लॉकअप्स मौजूद हैं। एक ज़माना था लॉकअप में गैर कानूनी तौर पे लोग पड़े होते थे। अभी 12 बंदे हैं, सब रजिस्टर्ड हैं, कोई अनऑथराइज्ड एक्स्ट्रा जुडिशल डिटेंशन नहीं है। तो मकसद ये है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें। SHOs मुहर्रों के दफ्तर और फ्रंट डेस्क पर जदीद कैमरे नस्ब कर दिए गए। कानून को सख्त करना पड़ेगा। लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, माफियाज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमने लोगों को MPO में भी पकड़ा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस में भी पकड़ा, जेल भेजा और वो एक सिलसिला जारी है। इन्होंने जो है ना बड़ा अच्छा बर्ताव किया, तो हमारा आधा जो है ना गम इन लोगों ने यहाँ पे जो है ना कम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम मुतमईन हैं इन लोगों से। यहाँ पे किसी थाने में शिकायत के अंदाज में टाल मटोल से काम लिया जा रहा हो, रिश्वत का मुतालबा किया जाए या फिर अगर पुलिस की जानिब से बदसलूकी का सामना हो तो शहरी 1715 पर टेलीफोन करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कैमरामैन इरफान हाशमी और तलत फारूक के साथ अहमद सुबहान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सरगोदा में 13 एकड़ जमीन की खातिर चचा ने इकलौते यतीम भतीजे को उजरती कातिलों से कत्ल करा दिया और बाद में मुकदमे का खुद ही मुद्दई बनकर कातिलों को तलाश करता रहा। मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद असल हकायक सामने आ गए। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा के इलाका कोट कंबो में 2 माह कबल खालिद सैफुल्ला नामी नौजवान को मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल के चचा करमदाद ने भतीजे के कत्ल का मुकदमा अपने मुखालफिन के खिलाफ दर्ज करवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। दौरान इन्वेस्टिगेशन इंकशाफ हुआ कि खालिद सैफुल्ला का कातिल तो उसका अपना चचा है और 6 लाख रुपए के एवज महज 13 एकड़ अराजी पर कब्जा करने के लिए उजरती कातिलों के जरिए उसने अपने भतीजे को कत्ल करवाया है। एक सगे चचा ने अपने एक अकलौते भतीजे को सिर्फ इसलिए कत्ल करवा दिया है ताकि वो उसकी जायदाद को कब्जा कर सके। अहम बात यह है कि वो खुद ही मदई भी बन गया ताकि वो उस केस को भी हजम कर जाए, पता ही ना चले किसने किया है। DSP शाहपुर सलकर राणा मोहम्मद इकबाल के मुताबिक मशकूक सूरत हाल के बाइस मकतूल के चचा को गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई तो तमाम हकाइक सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक चचा और 3 उजरती कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमे का चालान भी जल्द अदालत को भेज दिया जाएगा। जायदाद की खातिर चचा के हाथों यतीम भतीजे का कत्ल लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। कौमी T20 स्क्वाड दुबई से बांग्लादेश पहुंच गया। ढाका में होटल पहुंचने पर स्क्वाड के अरकान की कोविड टेस्टिंग का सिलसिला जारी है। कप्तान बाबर आजम और शोएब मलिक 16 नवंबर को ढाका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। कौमी स्क्वाड बांग्लादेश में 1 रोजा आइसोलेशन के बाद ट्रेनिंग का आगाज करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज 19 नवंबर को शुरू होगी। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। सबसे दुआओं की अपील है। रिजवान का कहना था कि हमारा जज्बा भी फौजियों जैसा ही होता है, हर वक्त जान देने के लिए तैयार होते हैं। वो दुबई से बांग्लादेश रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उसने यही कहा था कि यार ये आपकी हालत ऐसी है, तो मैंने कहा हम और फौज में हमें तो एक ही तरह लग रहा है अपने आप को। फौज भी बॉर्डर पे जान देने के लिए, हमने सिर्फ गपशप में ये थोड़ी सी बात की, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर तो हर टाइम है, ये हर टाइम हाजिर। आपके निशान भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बॉल लगा हुआ था कल।